भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आता है। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों, भौतिक वस्तुओं और लोगों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सफलता, धन, सम्मान या किसी खास व्यक्ति का साथ मिल जाए तो हम पूरी तरह खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हमें यह सब मिल जाता है तब भी हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आत्मा के ज्ञान में आनंद खोजता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। सच्चा आनंद वह होता है जो परिस्थिति के बदलने पर भी बना रहता है। अगर हमारी खुशी केवल बाहरी चीजों पर आधारित है तो जब वे चीजें चली जाएंगी तो हमारी खुशी भी चली जाएगी। लेकिन अगर हमारी खुशी हमारे मन और आत्मा की स्थिरता में है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के करता है तो उसे आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें हमारी मनचाही चीज मिलेगी तब हम खुश होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो हम इस पल में भी महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत और संतुलित कर लिया वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, चाहे वह कठिनाइयों में हो या सफलता में। जब हम अपने जीवन में गहराई से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी संतोष देती हैं, लेकिन आंतरिक आनंद स्थायी होता है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन से आता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी को किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आत्मा की गहराई को समझें, अपने मन को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में आंतरिक शांति बनाए रखें। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होता है बल्कि सच्चे आनंद से भर जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। राजपुर राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी था, विराट। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, शानदार महल, नौकर चाकर और व्यापार में अपार सफलता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसने कई बड़े व्यापारी देखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह संतुष्ट या खुश नहीं था। विराट भी इसी असंतोष से घिरा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह और अधिक धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन जब भी वह एक नया लक्ष्य पूरा करता उसकी खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो जाती और वह किसी नए लक्ष्य के पीछे भागने लगता। एक दिन उसने राज्य में आए एक संत के बारे में सुना जो यह दावा करते थे कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर है। विराट को यह बात हास्यास्पद लगी। उसने सोचा, अगर खुशी भीतर होती तो मैं इतनी दौलत कमाकर भी बेचैन क्यों हूं। उसने संत से मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचा। विराट ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में सब कुछ हासिल कर चुका हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा आनंद कैसे पाया जा सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में आनंद खोजना चाहते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजता हूं। राज्य में घूमो और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें सच्चे आनंद का रहस्य मिल जाएगा। विराट को यह कार्य आसान लगा। वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। पहले वह एक धनवान व्यापारी के पास गया जिसने कई देशों में व्यापार फैला रखा था। लेकिन जब विराट ने उससे पूछा, क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? तो व्यापारी ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे पास बहुत धन है लेकिन मुझे हर समय अपने व्यापार की चिंता लगी रहती है। अगर मैं एक दिन भी व्यापार पर ध्यान न दूं तो मुझे घाटा हो सकता है। असल में मैं कभी निश्चिंत होकर सो नहीं पाता। विराट आगे बढ़ा और राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि मैं खुश हूं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेगा। हर दिन मैं षड्यंत्रों से घिरा रहता हूं और यह सोचता हूं कि क्या मैं वाकई स्वतंत्र हूं। विराट और आगे गया और एक प्रसिद्ध कलाकार से मिला। उसने उससे भी वही सवाल किया, क्या आप पूरी तरह खुश हैं? कलाकार ने कहा, मैं अपनी कला से प्यार करता हूं, लेकिन लोग मेरे काम को किस तरह से देखते हैं, इसकी चिंता हमेशा बनी रहती है। मुझे डर रहता है कि लोग मेरे नए काम को पसंद नहीं करेंगे। हर जगह से उसे वही उत्तर मिला। किसी को भी सच्चा आनंद नहीं मिला था। थक हार कर वह संत के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने हर प्रकार के लोगों से पूछा, धनवान, शक्तिशाली, प्रसिद्ध, लेकिन कोई भी पूरी तरह खुश नहीं था। तो क्या इस दुनिया में सच्चा आनंद असंभव है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए कि आनंद बाहरी चीजों में नहीं है। विराट चकित रह गया, लेकिन आनंद है कहां? संत ने एक पानी से भरा प्याला उठाया और कहा, अगर इस पानी में जहर मिला दिया जाए तो क्या तुम इसे पी सकोगे? विराट ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। संत ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही एक प्याला है। जब तक ये बाहरी इच्छाओं और असंतोष के जहर से भरा रहेगा, तब तक इसमें आनंद नहीं आ सकता। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों में संतोष करोगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। विराट ने पहली बार यह महसूस किया कि वह हमेशा अधिक पाने की दौड़ में था, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसके पास पहले से कितना कुछ है। इस घटना के बाद उसने अपनी सोच बदल दी। उसने अपने व्यापार को केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू किया, अपने जीवन को आसान और सरल बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में था। कुछ महीनों बाद वही राजा जो कभी असंतुष्ट था, वही व्यापारी जो हमेशा चिंता में रहता था, और वही कलाकार जो लोगों की स्वीकृति चाहता था, सभी विराट के पास आए और बोले, हमने सुना है कि तुमने सच्चा आनंद पा लिया है। हमें भी बताओ कि यह कैसे संभव हुआ। विराट मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नया नहीं पाया, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदल दी। आनंद बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर था। जब मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, तब मुझे असली सुख मिला। यही बात संत ने मुझे सिखाई थी, और यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से आता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं है, तभी हमें असली आनंद मिलता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि सच्चा कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ और बिना फल की चिंता के। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जब हम सेवा और निस्वार्थ कर्म करते हैं, तब हम केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ऐसा कर्म ही वास्तविक रूप से हमें आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी देता है। हम में से अधिकतर लोग कर्म इसलिए करते हैं ताकि हमें बदले में कुछ मिले, सम्मान, धन, प्रसिद्धि या कोई और लाभ। लेकिन जब हम किसी स्वार्थ के बिना सेवा करते हैं, तब हमें जो खुशी और संतोष मिलता है, वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तब हमारा हर कार्य एक महान कार्य बन जाता है। सेवा केवल दान देना नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई के लिए काम करने की भावना है। जब हम अपने समाज, परिवार या किसी भी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब हम न केवल उन्हें मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी शांति महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह कभी सच्ची संतुष्टि नहीं पाता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को किसी भी स्वार्थ से मुक्त करें और पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा करें। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। प्राचीन समय की बात है, अवंती राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी था, सत्यराज। वह बेहद अमीर था,
लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह निस्वार्थ सेवा में विश्वास करता था। हर महीने वह गरीबों में अनाज बांटता, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी से बदले में कुछ भी नहीं मांगता। लेकिन उसके छोटे भाई सुरेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा कहता, भाई, तुम्हारी यह सेवा की आदत हमें कमजोर बना रही है। अगर हम दूसरों पर दया करते रहेंगे तो वे हमें मूर्ख समझेंगे। लेकिन सत्यराज मुस्कुराकर जवाब देता, सच्ची सेवा बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। अगर हमने बदले की उम्मीद की तो यह व्यापार बन जाएगा, सेवा नहीं। समय बीतता गया और सत्यराज की निस्वार्थ सेवा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक महान दानी के रूप में देखने लगे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। एक दिन जब वह अपने व्यापार की देखरेख कर रहा था तो एक व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया और उसकी एक बड़ी संपत्ति हड़प ली। राज्य भर में यह खबर फैल गई कि सत्यराज भारी नुकसान में है। लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और कुछ तो यहां तक कहने लगे कि देखो, जो सबकी सेवा करता था आज खुद संकट में आ गया है। सुरेश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई से कहा, मैंने कहा था ना कि दुनिया केवल स्वार्थ से चलती है। अब देखो, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सत्यराज ने शांत स्वर में कहा, हर चीज का एक समय होता है। जो हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। मुझे विश्वास है कि मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। उसी समय एक रहस्यमयी व्यापारी अवंती आया और उसने सत्यराज से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे याद है जब मैं एक गरीब व्यापारी था और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तब आपने मेरी मदद की थी। आपने बिना कुछ मांगे मुझे व्यापार में सहयोग दिया था। आज मैं एक सफल व्यापारी हूं और मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि दक्षिण के एक समृद्ध व्यापारी संघ का मुखिया था, जिसका व्यापार अब राज्य भर में फैला था। उसने सत्यराज को न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाई, बल्कि उसे अपने व्यापार का प्रमुख साझेदार भी बना लिया। यह देखकर पूरे राज्य में लोग फिर से सत्यराज की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुरेश को लगा। उसने सिर झुका लिया और अपने भाई से कहा, भाई, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये देर से ही सही, लेकिन सबसे अनोखे रूप में लौटती है। सत्यराज मुस्कुराया और बोला, हम जब सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा। बस अपने कर्म को सही भाव से करो और समय आने पर ब्रह्मांड खुद उसे सही जगह पर पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह देर सबेर हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है तो समय खुद हमें सही इनाम देता है। यही सच्चे निस्वार्थ कर्म की ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने डर को जीतकर साहसपूर्वक आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। अक्सर हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें एक बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन डर और असफलता की आशंका हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करता है, वह चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, अंततः सफलता उसे ही मिलती है। साहस केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी नए अवसर या चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मन में दो तरह की सोच आती है। एक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी हमें असफलता का डर दिखाकर रोकने की कोशिश करती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर साहसपूर्वक आगे बढ़ता है वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। जो लोग अपने डर के कारण जोखिम लेने से बचते हैं वे जीवन में अवसरों को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर जोखिम एक नए अवसर की ओर ले जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो कर्म के मार्ग पर निडर होकर चलता है और अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वह कभी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि साहस और जोखिम उठाने की शक्ति ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी डर के कारण किसी अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए।
उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ बढ़ें, बिना असफलता के भय के। जब हम अपने डर को हराकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अवनीश एक होशियार और मेहनती छात्र था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह हमेशा यह सोचकर अपने फैसले टाल देता कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से डरता था। जब भी कोई नया अवसर आता, वह सोचता, अगर मैं हार गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसकी यह आदत उसे हमेशा पीछे रखती थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने वाला था, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलता। अवनीश के दोस्तों और शिक्षकों ने उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसका वही पुराना डर सामने आ गया। अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो, अगर लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे तो। डर के कारण उसने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसी रात उसने अपने दादाजी से यह बात साझा की। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी इसी डर में जीता था, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि जब वे युवा थे तो उन्हें एक बार एक महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन डर के कारण उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया। बाद में उन्होंने पाया कि परीक्षा बहुत आसान थी और अगर वे प्रयास करते तो आसानी से सफल हो सकते थे। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम किसी चीज में असफल होते भी हो तो भी तुम सीखते हो, लेकिन अगर तुम डर कर भाग जाते हो तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते थे। यह बात अवनीश के मन में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मैंने यह मौका गंवा दिया तो शायद मैं हमेशा इस डर में जीऊंगा। अगले दिन उसने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। प्रतियोगिता का दिन आया और जब अवनीश स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की बात याद आई, डर को हराओ वरना डर तुम्हें हराएगा। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरू में वह थोड़ा घबराया, लेकिन धीरे धीरे उसने आत्मविश्वास हासिल कर लिया। वह अपने तर्क स्पष्ट रूप से रखता गया और जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, अवनीश प्रतियोगिता का विजेता बन गया। न केवल उसने स्कूल स्तर पर जीत हासिल की, बल्कि उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चुना गया। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जब वह घर पहुंचा तो उसके दादाजी ने गर्व से कहा, देखा बेटा, अगर तुम डर कर पीछे हट जाते तो यह दिन कभी नहीं आता। जो भी करना है पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास से करो। असफलता से मत डरो, क्योंकि हर कोशिश तुम्हें कुछ नया सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम डर के कारण कोई अवसर छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। साहस और जोखिम उठाने की शक्ति ही सफलता की असली कुंजी है। असफलता केवल एक अनुभव है, लेकिन कोशिश करने का साहस ही असली जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में अनुशासन रखता है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल प्रतिभा ही सफलता की कुंजी है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतर प्रयास। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करता है और अनुशासन बनाए रखता है, तो धीरे धीरे वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं। कई बार हम कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश होकर हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर प्रयास करता है, उसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। जब हम अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम आलस्य, अस्थिरता और बाहरी प्रलोभनों में फंस जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है,
वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो और आगे बढ़ते हो। अनुशासन और निरंतरता ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी आधे रास्ते में हार न मानें और हमेशा अपने प्रयास जारी रखें। जब हम अपने कार्यों में अनुशासन रखते हैं और बिना रुके प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और सफल बना सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। राघव एक साधारण छात्र था जिसे हमेशा लगता था कि सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। वह अक्सर सोचता, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन क्या सच में अनुशासन और निरंतर प्रयास से कुछ बदल सकता है? उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह किसी भी काम को पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ नहीं कर पाता था। वह कुछ दिनों तक बहुत जोश से पढ़ाई करता, फिर आलस्य उसे घेर लेता और वह सोचता, चलो कल से फिर मेहनत करेंगे। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल एक बड़ा इनाम मिलने वाला था, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलता। उसके दोस्त और शिक्षक जानते थे कि राघव में क्षमता है, लेकिन उसका अनुशासनहीन रवैया उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। जब उसके दोस्त ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। इतना मेहनत करने का क्या फायदा? शायद यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। उसी दिन राघव की मुलाकात उसके स्कूल के सबसे होशियार छात्र से हुई, जिसे हर कोई गुरुजी कहकर बुलाता था। वह लड़का हर परीक्षा में टॉप करता था, हर प्रतियोगिता जीतता था। राघव ने उससे पूछा, तुम इतने सफल कैसे हो? क्या तुम्हें जन्म से ही यह सब आता था? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम जैसा ही था, लेकिन एक चीज ने मुझे बदल दिया, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। मैं भी असफल हुआ, मैं भी कई बार गिरा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। राघव को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि गुरुजी हर दिन सुबह जल्दी उठते, बिना किसी बहाने के अपनी पढ़ाई करते और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे। वे कभी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे। यह देखकर राघव ने फैसला किया कि वह भी इस बार अनुशासन के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करेगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगी, उसे आलस्य घेरने लगा, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं रुक गया तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। उसने अपने हर दिन का एक टाइम टेबल बनाया, अपने फोन को दूर रखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करने लगा। कुछ हफ्तों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब परीक्षा शुरू हुई तो कई छात्र घबराए हुए थे, लेकिन राघव शांत था। उसने वह सब कुछ अभ्यास किया था जो उसे आ सकता था। और फिर चौंकाने वाला पल आया। राघव ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे वह बना दिया जो वह हमेशा बनना चाहता था। उसके दोस्त और शिक्षक चकित थे और सबसे ज्यादा हैरानी राघव को थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसके स्कूल के सबसे होशियार छात्र गुरुजी ने उसे बधाई दी और कहा, देखा, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुशासन और निरंतर प्रयास उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने यह सिद्ध कर दिया। राघव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब मुझे समझ में आ गया कि अनुशासन और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो कोई भी हमें सफल होने से रोक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतर अभ्यास। अगर हम लगातार मेहनत करें और अनुशासन बनाए रखें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। यही असली सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। जब हम अपने मन और विचारों को सही दिशा में नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल और आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब हमारा मन भ्रमित रहता है, तो हम गलत फैसले लेने लगते हैं और अपने ही रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं।
आत्म जागरूकता का अर्थ है खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और सही मार्ग चुनना। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही आत्म जागरूक बन जाएं तो हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को सशक्त और सफल बना सकता है। सही मार्ग का चुनाव करना केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में भी दिखता है। जब हम यह तय करते हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए और किन विचारों को अपनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है और अपने उद्देश्य को समझकर कार्य करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्म जागरूकता और सही मार्ग का चुनाव ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझते हैं तो हम गलत रास्ते से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम केवल बाहरी दुनिया को देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। जब हम सही मार्ग चुनते हैं तो जीवन स्वयं हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अरिन एक मशहूर जौहरी था जो अपनी नायाब कारीगरी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके बनाए आभूषणों की चमक और नक्काशी देखते ही बनती थी, पर जितना निपुण वह अपने काम में था, उतना ही भ्रमित वह अपने जीवन के बारे में था। वह हमेशा यह सोचता कि क्या वह सही मार्ग पर है, क्या वह वास्तव में वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। उसकी यह उलझन उसे रातों को सोने नहीं देती थी। एक दिन उसके पास एक रहस्यमयी ग्राहक आया। वह एक वृद्ध सन्यासी था जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने अरिन से कहा, मुझे ऐसा रत्न चाहिए जो केवल उन लोगों के हाथ में चमके जो अपने सही मार्ग पर हैं। अगर किसी भ्रमित व्यक्ति के पास होगा तो इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। अरिन को यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह एक कुशल जौहरी था। उसने अपनी दुकान में सबसे अनमोल और चमकदार हीरा निकाला और सन्यासी को दिखाया, लेकिन जैसे ही सन्यासी ने उसे हाथ में लिया, उसकी चमक मध्यम हो गई। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, यह रत्न सही नहीं है। इसे देखकर तो लगता है कि यह खुद भी अपने असली अस्तित्व को नहीं पहचानता। अरिन को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी तिजोरी में रखा दूसरा सबसे कीमती हीरा निकाला, लेकिन वही हुआ। हीरा उसके हाथ में चमका, लेकिन जैसे ही सन्यासी ने उसे उठाया, उसकी चमक धुंधली हो गई। अब अरिन को यह एक खेल लगने लगा। उसने दुकान में मौजूद हर कीमती पत्थर को आजमाया, लेकिन कोई भी पत्थर उस सन्यासी के हाथ में जाकर चमक नहीं रहा था। अंततः अरिन ने हार मानकर पूछा, गुरुदेव, यह कैसा रहस्य है? मेरे पास दुनिया के सबसे अनमोल रत्न हैं, फिर भी वे आपके हाथ में अपनी चमक क्यों खो देते हैं? सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और कहा, रत्न तो केवल एक माध्यम है। असली जांच तुम्हारी अपनी आत्मा की हो रही है। तुम्हारा मन भी इन पत्थरों की तरह है। तुम्हारे हाथ में वे चमकते हैं क्योंकि तुम अपने कार्य में निपुण हो, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जिसने जीवन के सही मार्ग को समझा है उन्हें छूता है, वे अपनी चमक खो देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे ही भ्रम को दर्शाते हैं। अरिन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी केवल बाहरी चीजों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके भीतर का असमंजस था। वह केवल दौलत और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहिए। कुछ समय तक वह इस बारे में सोचता रहा। उसे अपनी कारीगरी पसंद थी, लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसका काम केवल व्यापार के लिए न हो, बल्कि यह लोगों के जीवन में भी कुछ अर्थ लेकर आए। उसने अपने अंदर झांकने का फैसला किया और कुछ महीनों तक उसने सिर्फ उन लोगों के लिए आभूषण बनाए जिनके पास साधनों की कमी थी, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए सोना नहीं खरीद सकते थे, जो अपनी मेहनत के बावजूद किसी को उपहार नहीं दे सकते थे। धीरे धीरे उसे अपने काम में एक नई रोशनी दिखने लगी। कुछ महीनों बाद वही सन्यासी फिर लौटा। उसने अरिन से कहा, अब मुझे वही रत्न दो। अरिन ने उसी तिजोरी से वही पहला हीरा निकाला और सन्यासी की हथेली पर रखा, लेकिन इस बार वह हीरा अपनी पूरी चमक के साथ चमकता रहा। सन्यासी मुस्कुराया और बोला,
अब यह चमक तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे मन की भी है। अब तुम अपने सही मार्ग पर हो। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ में आ चुका था कि सच्चा मार्ग वही होता है जो हमें संतोष और शांति दे। केवल धन और प्रसिद्धि का पीछा करना हमें कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। जब हम अपने कर्मों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तभी हमें असली खुशी मिलती है। यह कहानी यह सिखाती है कि जब तक हम अपने जीवन के सही मार्ग को नहीं पहचानते, तब तक हमारे भीतर असंतोष बना रहता है। बाहरी चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली संतोष तब आता है जब हम आत्म जागरूक होते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण का वह अद्भुत ज्ञान जो हमें आत्म जागरूकता और सही मार्ग के चुनाव की सीख देता है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकते और अपनी सच्ची दिशा नहीं पहचानते, तब तक हम भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं, हर कठिनाई का हल मिल जाता है। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां से जुड़े रहें।